वेलकम बैक। इंतजार की घड़ियां खत्म। ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान में इन एक्शन। रावलपिंडी में टेस्ट मैच शुरू हो गया। रावलपिंडी में तारीखी टेस्ट मैच का आगाज हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक का शानदार आगाज। इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी बना ली। ये उनके करियर की चौथी निस्फ सेंचुरी है। कौमी टीम में 2 स्पिनर्स नोमान अली और साजिद खान शामिल हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी पेसर्स की कमान संभालेंगे। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया। ऑस्ट्रेलवी टीम एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरी है। रावलपिंडी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के अजीम खिलाड़ी रॉड मार्श को दोनों टीमों का खराज अकीदत। मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मेहमान टीम रॉड मार्श की याद में बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेल रही है। लेजेंडरी क्रिकेटर 74 साल की उम्र में एडिलेड के अस्पताल में कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए थे। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान तारीखी करार दे दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी फैसल हसनैन का कहना है कि ये दौरा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करेगा। आईसीसी और ऑस्ट्रेलवी हुकाम का कहना है कि मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत अहम है। This is an exciting moment for Pakistan cricket. I and the people of Pakistan also welcome Captain Pat Cummins and the entire Australian squad to Pakistan. This tour also sends out a strong and a positive message to the entire world. The Pakistani fans have waited for 24 years to see a strong Australian side play in Pakistan. You know, I think a strong Pakistan is very, very important for international cricket, and I know that this series is a very important one for the PCB and cricket fans in Pakistan. Today it's such a historic day. We've been working towards this and looking forward to it so much, and I could not be more thrilled to be here in Pakistan. The welcome that we've received has been just really overwhelming. Our players are unbelievably excited to be here in Pakistan. Thanks to the PCB, the government, and particularly the people of Pakistan for the warm welcome we've received. We understand our contribution and our responsibility to the global game, which is why this tour is so significantly important. वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑपोजिशन लॉन्ग शॉट मार्च को छोड़े, गाड़ी पकड़े और स्टेडियम मैच देखने आए। फ्री टिकट देंगे, चाय भी पिलाएंगे। ये भी कहा कि वजीर आज़म इमरान खान भी मैच देखने के लिए स्टेडियम में आएंगे। ऑपोजिशन अनफिट है, मैच नहीं खेल सकती। आपके बाद क्रिकेट रिवाइव हो रही है, तो मैं तो उन लोगों को भी कहूँगा, ये जो लॉन्ग शॉट मार्चेस करके कर रहे हैं, कि अपनी गाड़ी पकड़ें और जल्दी से टेस्ट क्रिकेट देखने आए। उनको फ्री पास भी दे देंगे। हम देखते हैं कि जो हमारी अपोजिशन है वो अवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है, चाहे वो पैसे लूटने का मामला हो, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे खेल का मामला हो। मिशन को कहूँगा कि एक हम फ्री आपको बॉक्स दे देते हैं, आप आइए 4-5 दिन मैच देखें आराम से, और उसके बाद यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी वगैरह बनाए। बंदे वगैरह तो आपसे पूरे हो नहीं रहे, यहाँ पर बैठ के मैच भी देखते हैं, आपको चाय भी पिलाएं। पीएम को जो है वो इस मैच में देखते हैं, आपके आज आते हैं या कल आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर मैच देखने हैं। पोजीशन अनफिट बड़ी है मैच खेलने की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को रोकने की एफर्ट करें। हमें पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे की क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। झगड़े जो है उनको पीछे रख के हमें खेल को बढ़ाना चाहिए। अदम एतमाद की तारीख क्या है, क्या सरगोशियां हैं? सहाफ़ी के सवाल पर हमजा शहबाज कहते हैं, वक्त आने पर सारी बातें खोलेंगे, अभी मुनासिब नहीं। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएंगे। एतमाद के हवाले से क्या डेट है, क्या हालात हैं, कुछ सरगोशियां हमारे साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह वक्त आने पर सारी बातें खोलेंगे, वक्त से पहले सारी बातें खोलना मुनासिब नहीं है। ये तो अपना कोई नोटिफिकेशन लिए फिर रहे हैं, रिपोर्ट हो चुकी हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये तो सिनेरियो 99 वाले बन जाएंगे। आपका क्या दानिश है, आपका तजर्बा क्या कहता है इस मामले में? इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएंगे। तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, अक्सरियत हमारे साथ है, 1-2 रोज़ में तहरीक पेश कर देंगे। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है, तो कोई भी इदारा और मुल्क इनको पाकिस्तान का नुमाइंदा ना समझे, ना बतौर वजीर आज़म प्रोटोकॉल दिया जाए। तो ये तय है कि अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। अदम एतमाद के लिए
ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है। अदम एतमाद की तहरीक आएगी। एक दो रोज़ में उसको पेश करने का मरहला आ जाएगा। इस्लामी बिरादरी से भी कहूँगा कि अब जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो तकरीबन हतमी मराहिल में है, तो अब कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क इमरान खान को पाकिस्तान का नुमाइंदा मत करे और नहीं उनको बतौर वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल दें। मुलाकात से पहले हशाश बशाश, मुलाकात के बाद उतरा चेहरा। क्या पीडीएम सरबराह ने खोदा पहाड़ और निकला चूहा? मौलाना फजलुर रहमान ने अदम एतमाद का ऐलान तो किया, मगर चेहरे से परेशानी झलकती रही। अक्सरियत का साथ होने के दावे में भी चेहरा सपाट। सहाफ़ियों के सवालात पर भड़कते रहे। बोले बयान नोट करें, बाल की खाल ना उतारें। कई सवालों के वाज़े जवाब भी नहीं दिए। अपोजिशन के हाथ में कुछ है भी या नहीं? वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का मकसद सियासी गोलाबारी है। मौलाना फजलुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज से सवाल उठ गए। एक और बड़ी बैठक भी बेसूद साबित हुई। सदर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की तवील मुलाकात में तहरीके अदम एतमाद पर कोई फैसला ना हो सका। मुलाकात में एक दूसरे को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी गई, सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई और तहरीके अदम एतमाद का शहबाज शरीफ की अलालत के बायस मुलतवी कर दिया गया। दावे कुछ और हकीकत कुछ और। अपोजिशन जमातों में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। सदर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ जरदारी की 2.5 घंटे तवील मुलाकात में कोई फैसला ना हो सका। तहरीक अदम एतमाद पहले किसके खिलाफ लानी है, इत्तफाक ना हो सका। जराए ने बताया आसिफ जरदारी ने मौलाना को पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में साथ देने की दरखास्त की, तो झट से जवाब में मौलाना ने पीडीएम के मार्च में शामिल होने का मशवरा दे डाला। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात के एलामिये में कहा गया, शहबाज शरीफ मुलाकात में वज़ीर फ़ोन शरीक रहे। अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार हो चुका। तहरीक अदम एतमाद की तारीख का तयन शहबाज शरीफ की अलानत के बायस 1-2 रोज बाद किया जाएगा। जराए ने यह भी बताया कि अपोजिशन एक तरफ 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुकी है, दूसरी तरफ ताखीरी हरबे आजमा रही है। नून लीग ने अदम एतमाद से पहले इजलास रिक्विजिशन की तजवीज दे दी। नून लीग जराए ने कहा पहले इजलास तलब करें, फिर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएं। ऐसा करने से स्पीकर को 21 रोज तक वोटिंग न कराने का मौका मिलेगा। अरकान से रिक्विजिशन और तहरीक पर दस्तखत ले लिए गए। बिलावल भुट्टो की पंजाब में बड़ी एंट्री। लोधरा और मुल्तान में वालिहाना इस्तकबाल। अवाम का जमे गफीर खैर मकदम करने के लिए उमड़ आया। बिलावल भुट्टो ने खिताब में वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 5 दिन की डेडलाइन दे दी। हमने ऐलान किया कि हम ये मार्च करेंगे अदम एतमाद के हक में और इस्लामाबाद पहुंचते हुए हम अदम एतमाद दाखिल करेंगे, कोई हो हमारे साथ या नहीं। पहले जो अदम एतमाद के हक में नहीं थे वो भी आज अगर अदम एतमाद के हक में हैं, आपके पेज पे आ चुके हैं, तो ये जमहूरियत की फतह है। 2 ऑप्शंस है, खुद ब खुद मुस्ताफी हो, असेंबली तोड़ो और हमारा मुकाबला करे, आमना सामना करे, इलेक्शंस करवाए, या 5 दिन तक हम तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और खुद आपका बंदोबस्त कर दें। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं कलहार में शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। जो आज़ाद मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, बदीन प्रेस क्लब के, उनके और दीगर जो मीडिया के दोस्त हैं, उन सब का ये ईमानदाराना तज्जिया था कि बिलावल ने जो बदीन में जलसा किया 27 तारीख को, अल्लाह के फजलो करम से आपका इज्तमा उससे कम से कम दुगना था, दुगना। ये बदीन की आवाम का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं। और आज आप देखिए, हम कल बदीन में प्रोग्राम कर रहे थे और बिलावल मुल्तान में प्रोग्राम कर रहा था। मुल्तान में जिना
टाउन में इन्होंने एहतमाम किया। अरबाब साहब पूरे खैमे सब कुछ लगे हुए थे। 10:30 बजे जब गिलानी साहब के साहिबजादे वहाँ गए तो लोग नहीं थे। उन्होंने अपना प्रोग्राम तब्दील किया और बाईपास चौक पर ट्रैफिक रोक के इज्तिमा किया। तो ये मुल्तान ने बिल्कुल बिलावल को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फरगढ़ से, खानेवाल से, जनूबी पंजाब से और सिंध से जो काफिला लेके चल रहा है, जो पेड वर्कर है, उसके तहत उन्होंने अपना शो किया। जरूर करें, मुबारक हो। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अहलियाने मुल्तान को, बावकार बाशऊर मुल्तान के शहरियों को, जिन्होंने बिलावल को और जरदारी की करप्शन को मुस्तरद कर दिया। साथियों, ये काफिला सिंध हकूक मार्च का काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और आज ये छोटे छोटे कस्बों में मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। दर हकीकत मुझे लोग कहते हैं, आप सियासी दोस्त खड़े हैं, लोग कहते हैं कि आप भी सियासत को समझते हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इज्जत वाले हैं। लोग समझते हैं बड़े बड़े जो इज्तिमात होते हैं ना, वो ताकत दिखाते हैं, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। कल बदीन में जलसा हुआ, जबरदस्त जलसा था, उसका अपना एक असर होता है। लेकिन तब्दीली जो है ना, वो बड़े जलसों नहीं, ऐसे छोटे छोटे इज्तिमात से दिखाई देती है। कि दुकानदार क्या सोच रहा है, नौजवान क्या देख रहा है, किसान क्या देख रहा है। हारी जो सड़क पे 6 लोग खड़े होंगे ना, वो अपना हल छोड़ के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? पानी लगाया हुआ छोड़ के कहीं कंधे पर रख के आके खड़े हैं। क्यों? वो हैं जो बताते हैं, जो नब्ज क्या है, सियासी नब्ज वो बताता है। और तलहार आज बदीन की सियासी नब्ज बता रहा है। तहरीक इंसाफ सूबा सिंध को मुबारक। तलहार के सब साथियों को मुबारक। अबू बकर तालपुर साहब, आपको आपकी पार्टी के साथ कमिटमेंट, मुसलसल चलना, और यकीन करें आगाज एक आदमी से होता है, एक आदमी से होता है, फिर छोटा सा ग्रुप बनता है, फिर इज्तिमा बनता है और फिर एक जम्मे गफीर बन जाता है। यही खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के साथ यही कुछ हुआ, पंजाब में यही कुछ हुआ और अब सिंध में मैं यही देख रहा हूं। कोली कम्युनिटी, हमेशा कोली बिरादरी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। अरबाब साहब आपसे बेहतर कौन जानता है, सारे आपके इलाके में रहते हैं। आज कोली कम्युनिटी की ये खवातीन सड़क पर एहतजाज कर रही हैं। क्यों कर रही है भाई? यहाँ पे जमीनों पे कब्जा हो रहा है। ये नवाबशाह में भंड बिरादरी ने एहतजाज किया। मीडिया, सिंध का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया दिखाए, इन बच्चियों को दिखाए, इन हमारी बेटियों बहनों को दिखाए। ये क्या है, इन पर फोकस करें। ये एहतजाज कर रही है किस पर? कि यहाँ पीपल्स पार्टी वाले इनकी जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं, जैसे नवाबशाह पे करवाने की कोशिश की। और वहां 6 लाशें गिरी भंड बिरादरी की, कोई नहीं आया। आज कोली बिरादरी के साथ पीपल पार्टी वाला नहीं, तहरीक इंसाफ वाला अबू बकर तालपुर खड़ा है।
ये है जज्बा। इंतकामी कार्रवाइयां गड़ी यासीन में भी इतला मिल रही है, लेकिन परवाह न करो, इक़्तिदार आर्जी होता है, फकत नाम रहता है उस जात का, बाकी सब आर्जी हैं। हम मुख्तसर मुद्दत के लिए आए हैं, अगले लम्हे का इल्म नहीं, लेकिन अगर कोई असूल और नजरिया और नुक्ता नजर आपके इन फटे हुए कपड़ों में पैबंद कर दिया गया तो तब्दीली वो लेकर आएगा। तो तलहार के सिंधियों, तैयारी करो, इंशाअल्लाह सिंध एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला है, बहुत बड़ा फैसला। ये मेरी पेशन गोई है। जैसे 13 में खैबर पख्तूनख्वा ने किया, 18 में पंजाब ने किया, 20 में 21 में आज़ाद कश्मीर ने किया, 22 में गिलगित बल्तिस्तान ने किया, 23 में सिंध बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है। मैं आज सिंध के नौजवानों तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, और फैल जाओ, गांव गांव, गोठ गोठ तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का मंशूर लेके फैल जाओ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, और अल्लाह ताला आपको सुरखरू करेगा, और सिंध के हकूक सिंध की आवाम को मिलेंगे, लुटेरों से नजात मिलेगी, और बनेगा नया पाकिस्तान। शुक्रिया, सलामत रहो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तलहार बदीन में खिताब कर रहे थे मार्च के शुरका से। उनका ये कहना था कि मुल्तान के शहरियों ने बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इस मौके पर खराज तहसीन पेश किया ज़िला बदीन के आवाम को, और उन्होंने यहाँ मौजूद शुरका को भी खराज तहसीन पेश किया। उनका इस मौके पर यह कहना था कि पीपल्स पार्टी को सिंध के आवाम ने मुस्तरद कर दिया। और शाह महमूद कुरैशी इस मौके पर उन अफराद का भी जिक्र करना ना भूले जो एहतजाज करते रहे, भंड बरादरी के अफराद अपने मुतालबात के लिए, उन्होंने उनका भी जिक्र किया। जबकि मुल्तान में होने वाले इज्तिमा को के बारे में शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि अवाम नहीं आए, अवाम ने मुस्तरद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी को। साथ ही साथ उन्होंने पेश गोई की, उन्होंने कहा कि 2023 में सिंध में तब्दीली होगी, बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है सिंध, उनकी जानिब से ये कहा गया। और उन्होंने कहा कि मुल्तान के शहरियों ने बिलावल और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया है। लोग बताते हैं कि सियासी नब्ज़ क्या है। तहरीक इंसाफ सिंध को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली देखी, उसके बाद पंजाब में तब्दीली आई और अब सिंध में तब्दीली आने वाली है। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गैलप एडिटर इन चीफ मोहम्मद यूनुस का इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सर्वे में खामियों का एतराफ़। दुनिया भर में सियासी मुआशी तबसरे करने वाली तंजीम गैलप के एडिटर इन चीफ मोहम्मद यूनुस ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, गैलप पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी गैलप के इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। प्रेस ब्रीफिंग का अहतमाम अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे जहां ज़ेब के सवाल के जवाब में मोहम्मद यूनुस ने कहा, पाकिस्तान के गैलप के साथ कानूनी मामला चल रहे हैं। गैलप ने इमरान खान पर पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए सर्वे किया था। गैलप सर्वे में दावा किया गया कि इमरान खान से अवाम खुश नहीं। ईमानदारी से कहूंगा कि सर्वे में खामियां हैं। Since we are on the record, I have to say Gallup Pakistan is actually not Gallup, and there's litigation dealing with that issue. We don't ask about Imran Khan. We ask about the leadership of Pakistan. That being said, honestly, there's a lot of really bad data out there, more than ever before. There's a lot of confusion about Gallup and our involvement in this. कराची लियाकताबाद C1 एरिया में 5 मंजिला इमारत की छत से नौजवान कैसे गिरा। लवाहिकीन का पुलिस पर मारने और रिश्वत तलब करने के इल्ज़ामात, जबकि पुलिस का दावा है कि मकतूल ने खुद छलांग लगाई। वालिद ने इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि पुलिस अफसर आमिर ने ज़मानत होने के बावजूद 50,000 रिश्वत मांगी, ना देने पर बदमाशी शुरू कर दी और डकैती के मुकदमे में बंद करने की धमकियां दी। उसी दौरान पुलिस अफसर आमिर ने मेरे बेटे नबील को 5वीं मंजिल से धक्का दिया, जो नीचे गिरकर जाँ बहक हो गया। SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान ने वाक़े का नोटिस लेकर शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। है कि 50,000 रुपए दो,
یہ تو تم دونوں باپ بیٹوں کو میں ڈکیتی کے کیس میں ایسا بند کروں گا کہ پوری زندگی باہر نہیں آؤ گے. میں نے بولا عامر صاحب میں غریب آدمی ہوں, ڈرائیور آدمی ہوں, میں کہاں سے دوں 50. آج وہ موبائل لایا, اوپر چڑھا, میرے کو اس سے پکڑا گریبان سے, اس کے ساتھ 2 لڑکے تھے جینس پینٹ شرٹ میں, انہوں نے مجھے پکڑا. میرا بیٹا گھر سے نکل کے آیا, اس نے بولا بھائی کیوں لے جا رہے ہو, کوئی وارنٹ نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی گرفتاری وارنٹ نہیں ہے. اس نے میرے بچے کو دھکا, ہٹ, میرا بچہ 5ویں منزل سے نیچے روڈ پہ آ کے گر گیا. آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ عامر کو فوراً سسپینڈ کر کے اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. کچھ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں ایوان صدر کے مناظر ہیں جہاں پہ ازبک صدر کی آمد ہوئی ہے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ان کا استقبال کر رہے ہیں. پرتپاک استقبال کے یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ازبک صدر کی ایوان صدر آمد ہوئی ہے, یہاں پر ملاقات ہوگی اور اہم امور پر بات چیت کی جائے گی. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے استقبال کیا ازبک صدر کا. ایوان صدر ان کی آمد ہوئی ہے جہاں انہیں پھول پیش کیے گئے اور ازبکستان کے صدر کا 2 روزہ دورہ پاکستان ہے جس کے سلسلے میں ہی ایوان صدر آمد ہوئی ہے شوکت مرزایوف کی. اور اس موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے معزز مہمان کا استقبال کیا. یہ اہم دورہ جس کے سلسلے میں ایوان صدر آمد ہوئی ہے ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کی. اور مناظر اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, کچھ دیر پہلے یہاں پہنچے ازبک صدر اور اہم امور پر بات چیت ہوگی صدر مملکت کے ساتھ. صدر مملکت نے ان کا استقبال کیا اور 2 روز کا یہ دورہ ہے ازبکستان کے صدر مرزایوف کا, اور آپ مناظر اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ تربیتی فوجی مشقیں سمسام اختتام پذیر ہو گئیں. ISPR کے مطابق فوجی مشقیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد ہوئیں. کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود موجود تھے. سعودی زمینی فورس کے میجر جنرل عبداللہ عید العتیبی بھی اس موقع پر موجود تھے. مشترکہ فوجی مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں. مشقوں کے دوران انسداد دہشت گردی کے مختلف آپریشنز کیے گئے. دونوں ملکوں کی سمسام سیریز کی یہ 8ویں مشقیں تھیں. تقریب میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی بھی شریک تھے. ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں. جہانگیر ترین کی آئندہ 2 سے 3 روز میں وطن واپسی کا امکان ہے. ذرائع کا ایسا بتانا ہے جہانگیر ترین کی واپسی کے بعد تحریک عدم اعتماد پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا. اسی پر بات کرتے ہیں. بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر شیخ, کیا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں؟ جی آمنہ, یہ ڈیولپمنٹ ہے اور تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں اس کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہے انہوں نے اپنے گروپ کے ساتھیوں سے ٹیلیفونک بات چیت کے دوران بتایا ہے کہ آئندہ 2 روز کے اندر 2 سے 3 روز کے اندر وہ وطن واپس آئیں گے اور وطن واپسی کے فوراً بعد جو ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہے مشاورتی عمل شروع کریں گے. گروپ کا اجلاس بلایا جائے گا. اس ضمن میں جب ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے اور ہم نے جب انسائڈ سٹوری جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے اس بات کی توثیق کی اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ کہ گروپ کی اکثریتی اراکین جو ہے وہ یہ خواہش مند ہے کہ جو ہے جہانگیر ترین گروپ کے اراکین جو ہے تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ دیں اور زیادہ تر جھکاؤ دیکھا گیا ہے اسی جانب. اور اس سلسلے میں چونکہ حتمی فیصلے کا اختیار جہانگیر خان ترین کو دیا گیا ہے گروپ کی جانب سے اور اس پہ حتمی مشاورت کے بعد جہانگیر خان ترین جو ہے اعلان کریں گے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا یاسر شیخ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.